and welcome to you all on our YouTube channel that is Agriculture Student Academy। स्वागत है आपका फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो है फ्रेंड्स हमारा रूरल सोशोलॉजी एंड एडुकेशनल साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि इंसानों का बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे एग्रीकल्चर वर्क में। हमारे जब भाई बहन जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो किसान हैं, वो कैसे हम उनको समझा पाएंगे कि कैसे हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनसे मेल जोल बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, वो हमें कुछ सिखा सकते हैं या हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। तो अगर जान पहचान रहेगा किसी भी व्यक्ति से, तो वो ज़्यादा आसानी से समझेगा भी और हमें आसानी से समझा भी पाएगा, और लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उसे भी सॉल्व करने में हम मदद कर सकते हैं उसकी, अगर हमें पता चले तो इंटरेक्शन से। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला यूनिट देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला यूनिट में कह रहा है कि हम पढ़ेंगे कि सोशोलॉजी क्या होता है, रूरल सोशोलॉजी क्या होता है, उसके डिफिनीशंस क्या है, स्कोप क्या है, और फिर उसके सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसके क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम सोशोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सोशोलॉजी है क्या? देखिए, सोशोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे हम बताया फ्रेंड्स, इंसानों के व्यवहारों के बारे में पढ़ना, स्टडी करना को सोशोलॉजी कहते हैं। सोशोलॉजी रिफर्स टू द सोशल बिहेवियर, सोसाइटी पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर दैट सराउंड एवरीडे लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है हमारे आसपास, वो सोसाइटी में हो रहा हो, हम कैसे बिहेव कर रहे हो, या हम लोगों के साथ हमारा बोलचाल उठना बैठना कैसा है, या सराउंडिंग में जो भी हो रहा है डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में स्टडी करना, जानना, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में तो सुना होगा फ्रेंड्स। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब ही होता है ह्यूमन बिहेवियर उसको ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी का अगर वर्ड आप समझ गए, तो जब भी आप टर्म ये कहीं से सुनेंगे, कोई अगर बोल रहा हो कि ह्यूमन साइकोलॉजी इसका बढ़िया नहीं है वगैरह वगैरह, तब समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक पिक्चर द्वारा समझाने की कोशिश किया है। देखिए फ्रेंड्स, दो लोग हैं, दोनों दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत हार्ड वर्क कर रहा है अपने बॉडी के हिसाब से, दूसरा भी हार्ड वर्क कर रहा है क्योंकि उसका वो एजेड हो गया, वो उतना दौड़ नहीं पाएगा। इस आदमी के मतलब मुश्किलें देखिए फ्रेंड्स, और इस औरत की मुश्किलें देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। लिखा है क्विट योर विलिंग, इट्स द सेम डिस्टेंस। ये बंदा उस लड़की को कह रहा है फ्रेंड्स कि अब तुम हार मान लो, क्योंकि तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है। वो आगे आने वाले तकलीफ़ों को देख के बोल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन उन तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जो राहत मिलेगी, जो सुकून आएगा, जो सीखने मिलेगा, इस बंदे को नहीं पता, इस बूढ़े आदमी को नहीं पता उसकी वैल्यू, लेकिन उस भागने वाली लड़की को पता है कि अगर मैं गिरूंगी और लड़खड़ाऊंगी भी, तो मुझे फिर से उठ खड़े होने का एक हौसला होगा, एक जुनून होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी यही बताती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको सोशोलॉजी बताऊंगा, फिर रूरल सोशोलॉजी बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि दोनों डिफरेंशिएट कैसे, अलग अलग कैसे है। पहले स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। फ्रेंड्स देखिए, पहला टॉपिक मैंने बताया है ना कि सोशोलॉजी स्टडी इंडिविजुअल एक्शन इन डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप। कोई भी एक आदमी जब किसी भी इंसान को पढ़ता है, जानता है कि उसका दूसरे लोगों के प्रति अच्छा हो बुरा जो भी हो, व्यवहार कैसा है, ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हो सकता है, या एक दुकानदार और एक कस्टमर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, या किसी का कस्टमर हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ उसके सामने, तो सामने वाला जो भी इंडिविजुअल होगा, अगर वो गुस्से में है या फिर कूल माइंडेड है, तो मैं कैसे उससे बात करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, उसके साथ कैसे दिन बिताता हूँ, वो हमें बताता है कि सोशोलॉजी होती क्या है। ठीक है। और स्कोप मतलब होता है फ्रेंड्स कि इस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर
आप अगर ये बात नहीं समझेंगे, अगर मैं ठीक से, अगर आप गहराई से मेरी बात समझ पा रहे हो तो समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान किसी दो व्यक्ति के बीच में समझौता करने का कोशिश करता है ना, तो वो एक सोशलिस्ट है, क्योंकि वो दो इंसानों के बिहेवियर को समझ चुका है, जान चुका है, और कोशिश कर रहा है उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए और उनकी खुशियों को डबल किया जाए। ठीक है, सोशलिस्ट यही करते हैं। सेकंड, दे ऑल्सो स्टडी वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, दे ऑल्सो स्टडी वेरियस प्रोसेसेस सच एज कॉरपोरेशन, माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉरपोरेशन। सॉरी फ्रेंड्स, एक बार दो बार लिखा गया, सॉरी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फ्रेंड कॉरपोरेशन में काम कर रहा है, या उसको माइग्रेशन जैसी कोई बीमारी है, जैसे हेडेक आ जाना किसी भी दुख को लेके, या फिर कुछ ज़्यादा ही खुश होके वैसे, या कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, झगड़ा हो जाना बात बात पे, तो जो हमारे सोशलिस्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो यही सब के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यही सब के बारे में स्टडी करते हैं। वो जानते हैं कि लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उनका रिसॉल्व कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह, ये सब जान के झगड़ा होता है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, दे स्टडी वेरियस ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक फैमिली, कास्ट, एसोसिएशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी सोशलिस्ट होते हैं ना, वो ये जानने का कोशिश करते हैं, वो पढ़ते हैं कि फैमिली एक कास्ट है, एक कोई भी फैमिली की कास्ट है। ठीक है, वो ब्राह्मण हो सकती है, राजपूत हो सकता है, या फिर कोई भी कास्ट का हो सकता है, CS, ST, OBC, जनरल, कोई भी। तो फ्रेंड्स, जो भी है उसको वो सोशलिस्ट स्टडी करते हैं, जानते हैं कि होता क्या है इनमें। जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, या खुशी होगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे, या ये जब किसी से बात करेंगे उनका व्यवहार कैसा होगा, तो यही सब जानते हैं, वो पढ़ते हैं इसके बारे में। एक स्टेट हो सकता है, पर्टिकुलर के स्टेट के लोग हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट के फैमिली हो सकता है, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो सकता है। ठीक है, फोर्थ जो है फ्रेंड्स, वो है हमारा फर्दर द फोकस ऑल्सो लाइज ऑन नेशनल इशू लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आज आपको हर तीसरे घर में, आज तो उतना भी नहीं, आज दूसरे घर में आपको एक बेरोज़गार आदमी मिल जाएगा। इतनी महामारी है जॉब को लेके, बिजनेसेस को लेके। और कास्ट के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं फ्रेंड्स, दंगा हो जाए, वो चाहे ST SC हो, OBC हो, या फिर जनरल हो। आजकल तो जनरल भी नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड्स, जनरल भी आपस में लड़ जाते हैं कोई भी कारण की वजह से। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट की जो वर्ड है, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। किसी दो अच्छे व्यक्ति या किसी अच्छे स्टेट या किसी अच्छे कास्ट के बीच में जब लड़ाई होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई होना, तो उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं? चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया स्कोप ऑफ, वो भी सोशोलॉजी का। अब जानते हैं फ्रेंड्स, रूरल सोशोलॉजी क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सोशोलॉजी और रूरल सोशोलॉजी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके आगे रूरल लग गया है। ठीक है, रूरल लग गया है, इसका मतलब ये गाँव घर का बात है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। रूरल सोशोलॉजी इज अ field of sociology traditionally associated with the study of social structure and conflicts in rural areas. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं बताना, पहले मैं बता चुका हूँ। ऑल्थो टॉपिकल areas such as food and agriculture or natural resources access transcend traditional rural pattern boundaries. ठीक है, वो फादर मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। आज आप दुकान जाते हैं, ठीक है, दुकान में जाके आप कोई सामान बाय करते हैं, उसके बाद सामान बाय करने के बाद आप कुछ उसे मनी देते हैं। ठीक है, ये रूरल सोशोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, मैं एक अवेयरनेस फैला रहा हूँ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। देखिए फ्रेंड, जब भी आप उस शॉपकीपर के पास जाएंगे तो आप कुछ देते हैं, मनी देते हैं कुछ बाय करने के लिए। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स, हमारा एजुकेशन आजकल हो गया है, हम एजुकेशन को सेल करने लगे, बेचने लगे हैं, व्यापार बना दिया इसे हमने, और इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। कैसे, ये आपको खुद जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, महसूस करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। देखिए फ्रेंड्स, हम कितनी भी अवेयरनेस फैला दें, जब तक कोई भी इंसान को महसूस नहीं होता है ना अंदर से दुख, वो चीज़ वो खुद एहसास नहीं करता है ना, जब खुद वो चीज़ नहीं होता है ना, उसे पता नहीं चलता है उसकी वैल्यू।
आज आप देख लिए कोरोना वायरस को लिए कितने आप अवेयरनेस फैला दीजिए, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस फैल रहा है ना, क्या मतलब है? जिसको हुआ है वो समझता है, जिसको नहीं हुआ है वो ले रहा है इजी पीजी, और क्या। देखिए फ्रेंड्स, व्यापार जो हमने बना दिया है आजकल के एजुकेशन को, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। आप देख लीजिए, गरीब बच्चों को आप फ्रीली पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं, आप मुश्किल से 1 घंटा दीजिए उनको। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो चलिए आप सोशल डिस्टेंस और हाइजीन सब मेंटेन करके आप एक जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास है, जिन कोई ऐसे बच्चे हों जो पढ़ नहीं पा रहे हो लेकिन उनके पास मोबाइल है, उनको कुछ टॉपिक समझना हो तो आप उनका हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही आप ज्ञान को बांट सकते हैं। कल को चल के वही एक लड़का या लड़की हो सकता है कोई बड़े पोस्ट पे बैठा हो और आपको थैंक यू कह रहा हो। तो फ्रेंड्स बहुत ऐसे काम है जो करने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स टॉपिक पे आ जाते हैं, रूरल सोशोलॉजी। फ्रेंड्स रूरल सोशोलॉजी में मैं बता रहा था कि जैसे सोशोलॉजी होता है ना, हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं, करेक्ट। तो फ्रेंड्स रूरल सोशोलॉजी में क्या होता है ना, ये एक सोशोलॉजी का फील्ड है, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब उस देखिए सोशोलॉजी में आप समझ गया कि उस आदमी का कैसा नेचर है, बिहेवियर वगैरह वगैरह। अब उसके बारे में उससे थोड़ा ऊपर आते हैं, अब उसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पक्के घर में रहता है, कच्चे घर में रहता है, अच्छा खासा घर बना लिया, या फिर भाड़े पे रह रहा है, ये सॉरी घर पे, या बाइक खरीदी है या नहीं खरीदी है, साइकिल पे वर्क करने जाता है। तो ये सब जानने के लिए, ठीक है, खासकर रूरल एरियाज़ में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी जानना। तो रूरल सोसाइटी हमें यही बताती है, ठीक है फ्रेंड्स। खासकर ये भी बताते हैं रूरल सोसाइटी की उस पर्टिकुलर आदमी के पास एग्रीकल्चर रिसोर्स है, यानी कि खेत उत है, या खेती उती करता है, फार्मर है या नहीं, या फिर फूड का रिसोर्स है या नहीं, उसके पास कोई इनकम है या नहीं। तो यही सब, ठीक है। तो इसी को रूरल सोशोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सोशोलॉजी समझ गए ना फ्रेंड्स, उसके एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर मतलब उसके बारे में जानना, वो उसके माहौल में घुल जाना कि वो किससे आता जाता है, साइकिल से या फिर मोटरसाइकिल से, घर बनाया है कि नहीं उसने, वगैरह वगैरह, ये सब बात उसको रूरल सोशोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, फादर ऑफ रूरल सोशोलॉजी जो है, आप साफ देख पा रहे हैं, मैंने बोल्ड करके इसको लिखा है, अगस्ट कॉमेट। फ्रेंड्स ये जो थे अभी, इन्होंने बताया था कि रूरल सोशोलॉजी होता क्या है, ठीक है। इन्होंने सोशोलॉजी की परिभाषा को एक लेवल ऊपर लेके गए, ठीक है, समझाने के लिए कि होता क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि स्कोप क्या होता है रूरल सोशोलॉजी का। ठीक है फ्रेंड, स्कोप मतलब होता है ना कि इस एरिया में आप क्या क्या कर सकते हैं, किस किस रीजन में क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग वेराइटीज। तो आते हैं फ्रेंड्स स्कोप में, स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी। हाँ, आपको लगा होगा फ्रेंड्स कि सोशोलॉजी में जो मैंने स्कोप बताया वो गलत है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो उसमें लेवल बताया ना, 5-6 जो भी पॉइंट बताया, उस कैटेगरी में लोग पढ़ाई करते हैं। अब वो परिवार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसका अलग अलग पोस्ट होता है, अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था उसमें। चलिए फ्रेंड्स आते हैं स्कोप और रूरल सोशोलॉजी में। सो फ्रेंड्स पहला जो है रूरल सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे वक्त बिता रहे हैं अपने फैमिली के साथ, या फिर अलग रह के कैसे क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में इसके अंडर यही सब आता है। सेकेंड फ्रेंड्स हमारा रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क कर रही है, लोगों को मदद कर रही है, उनको सही टाइम पे खाना या भोजन जो भी है। आजकल कोरोना वायरस में देख रहे होंगे बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप वो देख लीजिए टाउनशिप में हो रहा है यही चीज़, टाउनशिप में, तो उसको रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसमें बहुत लोग काम लेते हैं, मदद करने जाते हैं। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो फ्रीली पढ़ाते हैं, फ्री इन द सेंस मतलब कि कैसे बताऊँ, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हो गए ना फ्रेंड्स आजकल जो फ्रीली पढ़ाते हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को, जिसकी वजह से उनको सही टाइम एजुकेशन मिल पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं या फिर गरीब किसान हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो वो क्या करते हैं ना कि नॉलेज बांटते हैं, जो इंस्टीट्यूशन नॉलेज बांट रहे हैं उनको वो वहाँ भेज देते हैं, कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे समझदारी हो, ठीक है। और बाकी सारा फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली जो एजुकेशन देती है, फर्स्ट एंड द लास्ट एजुकेशन जो देती है आपको, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको दुनिया में पढ़ाई कितना भी ऊंचाई पे ले जाए, अगर आपको पेरेंट्स के दिए हुए शिक्षा पे भरोसा नहीं है ना, अगर उन्होंने आपको शिक्षा नहीं दी है ना, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप उस ऊंचाई पे भी रह के आप अपने आप को अकेला पाएंगे। ऐसा होता है।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फोर्थ है जो फ्रेंड्स वो हमारा रूरल सोशल प्रोसेस है। देखिए फ्रेंड्स मैं ये सब परिवार वाली बात ये वो थोड़ी इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि आप थोड़ा जोड़ पाएँ इससे। सोशल ह्यूमन बिहेवियर होता है फ्रेंड्स, तो अगर आप फैमिली या फिर मेम्बर से जितनी क्लोज रहेंगे, जितने उसके बारे में जानेंगे समझेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बीच बीच में ये सब बोल रहा हूँ। रूरल सोशल प्रोसेस होता है फ्रेंड, जैसे आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, कितना टाइम टेकिंग, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा 1 साल 2 साल 2 महीना 1 वीक 1 दिन, जितना भी लगा, उसके बारे में जानना रूरल सोशल प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। ठीक है। फिफ्थ है फ्रेंड्स अब हमारा रूरल प्लानिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। फिर देखिए अब आप कोई भी काम करते हैं तो एक प्लानिंग में करते हैं, एक वे में करते हैं, एक सही ढंग से करते हैं। अब बिना अब देखिए आपको असाइनमेंट बनाना हो ना, तो आप पहले कंटेंट निकालेंगे, या एप्लीकेशन भी लिखना हो तो कंटेंट निकालेंगे जीमेल से, गूगल से, याहू से, या फिर आप खुद से कंटेंट लिखेंगे उसको। ठीक है। जैसे एप्लीकेशन में क्या है, पहले जहाँ पे एड्रेस सेंडर्स एड्रेस लिखिए, उसमें डेट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, मैटर लिखिए, फिर लास्ट में आपका जो भी सैल्यूटेशन वो दे दीजिए और लास्ट में अपना नाम लेके सिग्नेचर लेके एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दीजिए। ये प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस। वैसे ही इसको प्लानिंग कहते हैं, आप तो समझ रहे हैं, इसको प्लानिंग कहते हैं। अगर आप लाइफ में भी अप्लाई करना चाहें इसको, तो आप सुबह से शाम तक जो भी करेंगे उसका एक आप प्लानिंग करते हैं। सुबह में मैं उठ के पढ़ूंगा या खेलूंगा, जो करूंगा, रात में मैं बैठ के पढ़ूंगा, खेलूंगा या खाऊंगा, जो करूंगा, जैसे आपका टाइम टेबल होता है, वो एक प्लानिंग होती है प्रॉपर, उसको रूरल प्लानिंग कहता है। और रिकंस्ट्रक्शन मतलब फ्रेंड जो आपने प्लानिंग की है उसमें सुधार करना। ठीक है, सुधार करना, उसको रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है। जो बिल्ड है उसको फिर से बिल्ड करके एक नया अस्तित्व मिला। ठीक है, उसको कहते हैं रूरल प्लानिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आखिरी टॉपिक है फ्रेंड्स इस यूनिट का। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का मैं क्या ही बोलूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब देखिए फ्रेंड्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कैसे रूरल सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बताया, कम बताया वर्ड में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको बॉर्डर करके आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके घर घर कर जाए दिमाग में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रूरल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन helps farmers to discover their needs and problems and build educational programs based on these needs and wants. Rural sociology investigates the social, cultural, political, and religious problem of sociology. रूरल सोशियोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स रूरल सोशियोलॉजी आप जानते हैं क्या हो, मैं ऊपर समझाया। देखिए रूरल सोशियोलॉजी जो भी पढ़ता है ना फ्रेंड्स, उसको ये मदद मिलता है, ये जानने में मदद मिलती है, आपको भी मिलेगी, कि कैसे एक रूरल सोसाइटी वर्क करता है, कैसे काम करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या उसका हेल्प है। ठीक है, कैसे वो मदद कर रहा है, फार्मर्स क्या क्या नए नए डिस्कवर्स कर रहे हैं, कैसे वो सोसाइटी या मार्केट तक पहुंचा पा रहे हैं, कि किन किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स या प्रोग्राम जो भी हो रहे हैं उसको कैसे वो बिल्ड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उनके जो नीड्स है, जो वांट्स है, वो कैसे फुलफिल किए जा रहे हैं, यही सब बताया जाता है। ठीक है, इस रूरल सोसाइटी में। और आप पूछेगा सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसमें सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का? हुआ, देखिए कोई फार्मर जब मार्केट तक पहुंचाने के बीच में वो जो भी प्रॉब्लम फेस करता है या फिर कोई भी लोगों से मिलता है, ठीक है, वो एक फुलफिल है, एक सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। देखिए फ्रेंड्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ तो समझते होंगे ना। चलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद से एक बार सर्च कीजिए, इसके बारे में समझिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी मैं आगे पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स। रूरल सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। देखिए फ्रेंड्स रूरल सोशियोलॉजी क्या करता है ना, जितने भी सोशल हो, कल्चर हो, मतलब कि जो हमारे संस्कृति में होती है, पॉलिटिकल हो, नेता लोग जो लड़ते हैं, या रिलीजियन प्रॉब्लम हो धर्म को लेके, या रूरल सोसाइटी में आजकल के दो घरों के बीच, ऊपर नीचे या फिर सामने सामने जो घर होते हैं उनके बीच में अगर प्रॉब्लम्स हो जाए तो उनको कैसे से डिसॉल्व किया जाता है उसके बारे में वो बताएंगे। ठीक है, इसमें यही पढ़ाई होता है। चलिए फ्रेंड आज से इतना ही, आज चलिए स्टॉप करते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं यूनिट 2 जल्दी आने वाला है, इस टॉपिक का मैं जल्दी भेजने अपलोड करने वाला हूं। और अगर आपने इससे प्रीवियस वाले जितने भी टॉपिक है, खासकर मैंने देखा है फ्रेंड्स एग्रोनॉमी पे बहुत सारे लाइक कमेंट और बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स ऐसे हमें बढ़ोतरी देते रहिए ताकि हम एक अच्छे लेवल पे पहुँच के आपको और अच्छी तरह से पढ़ा सकें। मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं पीपीटी द्वारा नहीं, आपको फेस टू फेस प्रेजेंटेशन द्वारा, एक्सप्रेशन द्वारा पढ़ाऊँ, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेकिन फ्रेंड्स बात यह है ना, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप लाइक नहीं ठोकिएगा, तो हम फिर कैसे कर पाएंगे?
आप अगर हमारी मदद करेंगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि लाइक करने से कितनी हेल्प होती है तो आप एक बार एग्रोनॉमी का यूनिट देख के आइए, आपको पता चल जाएगा कितने लाइक है कितने व्यूज़। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्टॉप करते हैं, अगर आपको इससे प्रीवियस का कोई वीडियो चाहिए होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फ्रेंड्स सेमेस्टर 1 के, वो हो चाहे आपका क्या कहते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, हेरिटेज, एग्रोनॉमी, सॉरी ये रूरल सोशोलॉजी, जो भी जितने भी अभी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स ज़्यादा कवर हो जाए, ठीक है। और भी कुछ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ह्यूमन एथिक्स हो गए या फिर अदर जो बचे हुए हैं 2-3 सब्जेक्ट वो खत्म हो जाएंगे, फिर पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर को बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज तक के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ यार टेस्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि उनके सिवा कोई नहीं होता हमारे लिए इस दुनिया में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी या टाटा, बाय बाय।